मित्रों नमस्कार, मैं हूं करण। मित्रों, कुछ दिन पूर्व सूचना मिली थी कि थाना दरगाह क्षेत्र के अंतर्गत नगर बहराइच में एक पागल व्यक्ति है और उसके साथ बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट किया जा रहा है उसी के परिजनों के द्वारा। तो आज पता करते हुए राष्ट्र धारक दल की टीम उसके घर तक पहुंची और घर पहुंच करके उस व्यक्ति से हमने मिलने का प्रयास किया। और जब हम उससे मिले तो देखकर पूरी तरह से हैरान हो गए कि जिस स्थान पे वो लेटा हुआ है, मिट्टी की जमीन है और वहीं पे मल मूत्र उसका पड़ा हुआ है, उसी पे वह लेटा हुआ है पूर्ण रूप से नग्न अवस्था में। और दोनों हाथ दोनों पांव बुरी तरह से उसके जंजीरों से जकड़े हुए हैं, बांधे हुए हैं, 4 5 6 ताले लगे हुए हैं। और बहुत ही बहुत ही बेबस अवस्था में, पशुओं के मुकाबले 100 गुना अधिक बुरी अवस्था में उसको रखा गया था। जब वहां पे पहुंचे तो इतनी बुरी स्मेल आ रही थी कि बात कर पाना भी कठिन था। पर हमारे साथ में आर्य समाज के लक्ष्मण आर्य और निर्भय आर्य जी भी थे। तो इनको नहलाया गया, धुलाया गया, साफ सुथरा किया गया। बहुत ही भूखा था, उसको खाना वाना खिलाया गया और फिर इनको हम लोग लेकर के गए हैं जिला अस्पताल। ये पागल व्यक्ति, इसका नाम सोनू है और ये अपनी माँ के साथ और अपने भाई के साथ उस घर में रह रहा था। पिताजी इसके एक्सपायर हो चुके हैं। जिस तरह से उसके साथ ट्रीट हो रहा था, इसी ट्रीटमेंट के कारण उसकी दोनों आंखें भी खराब हो चुकी हैं, जो कि कुछ महीने पहले तक इसकी आंखें ठीक थी। और कुछ साल, 4 5 साल पहले तक ये पागल भी नहीं था, स्वस्थ था मानसिक रूप से। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसके बाद ये पागल हो गया। और हम लोग जब पहुंचे हैं तो नहला धुला करके ठीक ठाक करके इसको हम लोग जिला अस्पताल लेकर के गए। वहां पे इसका ट्रीटमेंट करवाना चाहा हम लोगों ने, इसी इरादे से गए थे कि इसका ट्रीटमेंट करवाएंगे, हो सकता है कुछ सुधार हो जाए, ये किसी पागल खाने वगैरह में भर्ती करवा दिया जाएगा। क्योंकि घर में इसके साथ बहुत बुरी तरह से ट्रीट हो रहा है। तो जब हम लोग हॉस्पिटल पहुंचे हैं और इसको दिखाया है तो मानसिक रोग विशेषज्ञ ने तो अपनी दवाई दे दी, मगर जो आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे उन्होंने बताया है कि इसकी एक आंख पूरी तरह से सड़ चुकी है और उस आंख को निकाला जाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि उसमें पॉइजन बन गया है और आज से 10 15 दिन बाद ये संभवतः मर जाएगा, क्योंकि वो पॉइजन शरीर में फैलेगा। दूसरी आंख शायद संभवतः 10% चांस है कि ठीक हो और वो बचाई जा सके, ऐसा डॉक्टर ने बताया है। और ये सारा ट्रीटमेंट बहराइच में पॉसिबल नहीं है, इसके लिए इसे लखनऊ ले जा करके प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा, केजीएमयू में या पीजीआई वगैरह में। तो ऐसा डॉक्टर ने बताया है। तो क्योंकि अगर इसका प्रॉम्प्ट एक्शन, प्रॉम्प्ट इलाज नहीं हुआ इसका, तो 10 15 दिन बाद ये शायद जीवित ना रहे, मर जाए, ऐसा डॉक्टर ने बताया है। तो मैं चाहूँगा आप में से जो भी व्यक्ति अगर जनपद बहराइच का है या आसपास का है, तो यदि आप में से कोई भी व्यक्ति इसकी हेल्प करना चाहता है, इसको बचाना चाहता है, तो कृपया इस नंबर पे आप मुझसे संपर्क करके इसके बारे में और अधिक जानकारी ले सकते हैं और इसकी कुछ सहायता करके इसको आप बचा सकते हैं। और हम लोग मिल करके कुछ के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। फिलहाल इसका जो भी आज का ट्रीटमेंट था वो ट्रीटमेंट करवा करके वापस इनके घर पे इनके माताजी के, इनके भाई के सुपुर्द कर दिया है। और उनको समझाया गया है कि आप इस तरह का व्यवहार ना करें, क्योंकि भारत में जो पशु क्रूरता अधिनियम है, तो पशुओं के साथ भी अगर इस तरह का व्यवहार आप करते हैं तो आप पे मुकदमा हो सकता है और कार्रवाई हो सकती है। ये तो मनुष्य है, मनुष्य के विरुद्ध इस प्रकार का रवैया नहीं होना चाहिए। और वायरल भी है ये सोशल मीडिया पे, पर जो भी है, बहरहाल
सरकार से भी निवेदन है कि सरकार को भी इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। जिस प्रकार से मानसिक रोगियों की संख्या लगातार देश में बढ़ रही है, तो अब आवश्यकता है कि एक जिले में कम से कम एक ऐसा स्थल होना चाहिए जहाँ पे इस तरह के मानसिक रोगियों का वहाँ पे रख करके उन वहाँ पे रह करके उनका ठीक तरह से ट्रीटमेंट हो सके या ट्रीट हो सके। प्रथम दृष्टया तो ये दिख रहा है कि उस व्यक्ति के परिजन, उस जो पागल व्यक्ति है सोनू, उसके परिजन उसके साथ में बहुत ही बुरा बर्ताव बरत रहे हैं। पर कहीं न कहीं उनके पास भी संसाधनों का अभाव है और उनके पास भी एक अगर व्यवस्था हो कि एक कमरा वो उस पागल व्यक्ति को दे सकें रहने के लिए, जहाँ पे लेट्रिन बाथरूम भी हो और कुछ सुविधाएँ अलग से मुहैया करा सकें, तो शायद वो करा कर सकते थे। और हो सकता है उनके पास भी धन का काफ़ी अभाव रहा हो और वो अपने व्यक्ति के लिए, उस पागल व्यक्ति के लिए कुछ ऐसा ना कर पाए हों, फ्रस्ट्रेट होकर के उसके साथ में गलत ट्रीट कर रहे हों। तो फिलहाल जो भी है, आप में से जो भी सहायता करना चाहें, तो आगे आए और इस व्यक्ति की सहायता कर सकता है।